अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है। अगर आपके पास मेडिकल फील्ड की किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड की डिग्री मौजूद है और आप उससे अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं, अपनी मेडिकल लैब बनाना चाहते हैं, अपना कोई गायनी का सेंटर बनाना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से पीएचएफ के तहत यानी पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के तहत आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, जिसके तहत आप अपना क्लिनिक या अपना मेडिकल लैब या फिर आप अपना गायनी सेंटर वगैरह खोल सकते हैं। तो इसकी तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, तवज्जो के साथ सुनना है, ताकि सारी की सारी डिटेल आपको समझ आ सकें और आपकी जो रेलिवेंट फील्ड है उसका आपने लोन किस तरह से लेना है, इसका मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊँगा। लोन अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट phf.gop.pk इसको ओपन किया हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है वेबसाइट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बेसिकली इसके अंदर 3 टाइप्स के लोन हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन है, 5 मिलियन से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 मिलियन तक हैं, 5 लाख से लेकर 5 मिलियन तक आप इसमें हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ये लोन आपको पीएचएफ की जानिब से बेसिकली आपका अपना क्लिनिक बनाने के लिए, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने के लिए, अपनी मेडिकल लैब बनाने के लिए, अगर आप उसके लिए वैलिड हैं, आपके पास उसका लाइसेंस है, आपके पास उसकी डिग्री है, तो आप उसमें लोन हासिल करके अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, 45 दिन के अंदर आपको ये लोन मिल जाता है। अभी तक यानी गवर्नमेंट की जानिब से 1600 हेल्थ प्रोफेशनल्स को 2.25 अरब रुपये से ज़ायद के कर्ज़े दिए जा चुके हैं। इसके अंदर जो कैटेगरीज़ हैं इसमें दवाखाना जिनके पास तिब वगैरह की डिग्री होती है, उसके बाद होम्यो डॉक्टर क्लिनिक, इसके लिए आगे ये अमाउंट लिखी हुई है। इसके बाद लेडी हेल्थ विजिटर, मिडवाइफ वगैरह अगर आपके पास उसकी डिग्री है, फार्मेसी, फार्मासिस्ट, साइकाट्रिस्ट, गायनी क्लिनिक्स, ज़ियाबतिस क्लिनिक, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी क्लिनिक, फैमिली फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, मुख्तलिफ जितने भी शोबाजात के डॉक्टर्स हैं वो भी इससे लोन ले सकते हैं। इसके बाद डेंटल क्लिनिक्स, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक हैं, पेडियाट्रिक्स क्लिनिक, उसके बाद स्कूलों में मेडिकल स्क्रीनिंग के क्लिनिक्स हैं, मेडिकल लेबॉर्ट्री है, ब्लड बैंक हैं। तो इसके अंदर 5 लाख से लेकर 50 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। पहले मैं आपके साथ कैटेगरीज़ शेयर कर लेता हूं, आपको मैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो समझा देता हूं। देन मैं आपको उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझा देता हूं और एंड में मैं आपको इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार समझा दूंगा। यहाँ से हम वेबसाइट से लोन स्कीम को अगर ओपन करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्कीम 1 है। अगर हम स्कीम 1 को देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो आते हैं हकीम, दवाखाना, होम्योपैथिक डॉक्टर, उसके बाद जो दाई वगैरह की सर्विसेज हैं, मिडवाइफ या एलएचवी की, और इसमें 5 लाख तक का लोन है। इसके बाद अगर हम स्कीम 2 को देखें तो इसके अंदर डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट हैं। और इसके बाद जो स्कीम 3 है इसके अंदर लोन जो हैं वो डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट के हैं। वो किस तरह से हैं, सबसे पहले हम लोन 1 कैटेगरी को, स्कीम 1 को देखते हैं। हकीम, दवाखाना, एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर तिब। इसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं अपने क्लिनिक के लिए, एनसीएच से रजिस्टर्ड, नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से। इसके बाद डोला सर्विस है यानी दाई की, मिडवाइफ, एलएचवी, पीएचसी, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से। इसमें आपको जो लोन की अमाउंट ऑफ़र की जाती है वो 5 लाख तक की है। इसमें आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है पेमेंट वापस करने की, वो मंथली और क्वार्टरली होती है। इसके बाद इंटरेस्ट इसमें ज़ीरो है। ड्यूरेशन 3 ईयर तक है, यानी 3 ईयर तक आप इसमें हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी के अंदर आपने ये सारी डिटेल्स हैं, इनमें से सिर्फ एक चीज़ आप प्रोवाइड कर देंगे तो आपको लोन मिल जाता है। इसमें बैंक गारंटी है, उसके बाद मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह आप रख सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आप बॉन्ड या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट रख सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई प्लॉट वगैरह अपना प्लज करवा सकते हैं, या फिर आपके पास बेहतरीन फैसिलिटी है, आप पर्सनल गारंटी किसी भी गजटेड ऑफिसर की जो 17वें स्केल का हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी गारंटी के ऊपर भी आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनल गारंटी है किसी भी 17वें स्केल के गजटेड ऑफिसर की, देन आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, 4 पिक्चर आपकी अटेस्टेड, उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी मेडिकल डिग्री जो है जिसकी बेस पे आप ये लोन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद वैलिड रजिस्ट्रेशन आपकी PNC, PSC, NCH, NCT वगैरह से। इसके बाद आपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल देना होता है, वो आप खुद से तैयार कर सकते हैं। इसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने बनानी है। उसके बाद एविडेंस ऑफ क्लिनिक ओनरशिप, या अगर आपने लीज़ वगैरह पे लेना है तो उसका आपने एविडेंस देना होता है। किरायानामा, या अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो वो आपने बताना होता है कि ये उसकी लोकेशन है, इस जगह पे हम क्लिनिक बना रहे हैं या पहले से मौजूद है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, प्रोविजनली लाइसेंस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से आपका होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट एफिडेविट, यानी आप बेरोज़गार हैं, आपके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है। अगर आपके पास प्राइवेट जॉब है देन भी आप अनएम्प्लॉयमेंट एफिडेविट दे सकते हैं, आपकी सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन और अटेस्टेशन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाउस जॉब या एनी अदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आपकी 500 रुपये आपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे करना होता है, उसका तरीक़ाकार मैं आपको आगे समझा दूंगा। और पर्पज़ ऑफ लोन के अंदर आपको ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट कंसिस्ट विद द लीगल स्कोप ऑफ वर्क, इसके बाद माइनर रिपेयर एंड रिनोवेशन और एनी अदर रिलेटेड पर्पज़ के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम कैटेगरी 2 को देखें जो हमारे पास डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के लिए हैं, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो स्पेशलाइज्ड डायबिटिक्स केयर सेंटर हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक हैं, फार्मासिस्ट एंड फार्मेसीज हैं, गायनी हैं, उसके बाद ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, पेडियाट्रिक क्लिनिक्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, डेंटल क्लिनिक, फैमिली फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर विद स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड के अंदर आप इसमें ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपने वैलिड जो आपका एकेडमिक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपकी PMDC, NCH, PPC वगैरह से, रजिस्टर्ड लाइसेंस आपका, और फार्मासिस्ट हैविंग 5 ईयर डिग्री इन फार्मेसी। इसके बाद लोन आप इसमें 7 लाख तक ले सकते हैं। इसकी क्वार्टरली आपने रीपेमेंट करनी होगी, वापसी जो आपने इंस्टॉलमेंट करनी है। उसके बाद 3 ईयर के पीरियड पे आपको मिलेगा, इंटरेस्ट 0 है। और उसके बाद आपने वही जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया वही सारी चीज़ें, उनमें से एक आपने देना होता है, बैंक गारंटी या पर्सनल गारंटी, या फिर आप अपने को प्लॉट वगैरह या बॉन्ड वगैरह देते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वही सेम चाहिए इसमें भी जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके बाद आपका जो पेमेंट आपने जो अप्लाई करना है उसमें आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 की है। इसके बाद इसमें भी आपको ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट कंसिस्ट विद द लीगल स्कोप ऑफ वर्क एनी अदर रिलेटेड, ये आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम कैटेगरी 3 में चले जाएं जो 50 लाख रुपए तक है, तो इसके अंदर जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो स्पेशलाइज्ड डायबिटिक्स सेंटर हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक हैं, वही जो अभी मैंने आपको सेकंड कैटेगरी में है सेम वही है। इसमें डेंटल क्लिनिक और बाकी सारी भी वही हैं, ब्लड बैंक्स और मेडिकल लेबॉर्ट्रीज इसमें एक्स्ट्रा हैं, बाकी सेम टू सेम वही हैं। इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, लेकिन इसके अंदर आप 25 लाख से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। बाई एनुअली आपने इसकी रीपेमेंट करनी होती है, 8 साल के लिए आपको लोन मिलेगा, इंटरेस्ट इसमें भी 0 है। लेकिन इसके अंदर आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपने बैंक गारंटी भी देनी है, आपने जो आपका प्रॉपर्टी वगैरह है वो भी आपने देनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड वो भी आपने देना है। उसके बाद कोई प्लॉट वगैरह अगर आपके पास है तो वो भी आपने देना है। बाकी इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं सारे के सारे, बिल्कुल वही जो बाकी 2 के अंदर हैं। लेकिन इसमें आपने जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह लेने हैं उसकी मुकम्मल डिटेल, उसकी जो पूरी एक शीट होती है वो भी आपने साथ में जमा करवानी होती है। इसके बाद आपका NTN एंड टैक्स रिटर्न वो भी होना चाहिए, आपको NTN आपका बना होना चाहिए, आपको FBR के साथ रजिस्टर्ड होना लाजमी है। इसके बाद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फर्द गोशवारा प्रूफ ऑफ ओनरशिप, आपकी मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका वो जो रजिस्ट्री वगैरह या जो भी होता है आपके एरिया के अंदर वो होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कितनी वैल्यू की है जो आप वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ उसको फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो आपने देना है। फाइनेंशियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ये आपने देनी है ICAP से रजिस्टर करवाने के बाद। इसके बाद आपका जो एफिडेविट है, प्रॉपर्टी अगर आपकी नहीं है
या आपकी लोन्स के अंदर है तो वो आपने देनी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी 1/3 इक्विटी टोटल प्रोजेक्ट की आपने शो करनी है। यानी अगर आप 50 लाख का लोन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास इसका तीसरा हिस्सा लाइक 7.5 लाख तकरीबन बनेगा, तो इसकी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी लाजमी है। इसके बाद आपने 2000 का बैंक चालान पे करना है। और इसके बाद आपका जो पर्पज़ ऑफ लोन है उसमें ऑफिस फर्नीचर है, इक्विपमेंट हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद ये भी आप देख लें कि अगर आप इसके अंदर डिले करते हैं पेमेंट रीपेमेंट करने में यानी अपनी इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो आपको पेनल्टी होती है 4% पर मंथ की। आपकी जो टोटल पेमेंट होती है उसका 4% आपको पेनल्टी लगती है। तो ये डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये 3 टाइप्स की कैटेगरी हैं। स्कीम आईवी अभी तक इसमें नहीं चली, ये 2 करोड़ तक थी लेकिन अभी तक इसको एक्टिव नहीं किया गया। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इसको एक्टिव कर दिया जाएगा। अगर हम देखें इसका जो लोन एप्लीकेशन है, इसका जो प्रोसेस है अप्लाई करने का, तो वो मैं आपको सारा का सारा समझा देता हूँ। यहीं पे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक एक स्टेप इसका फिल करने का तरीकाकार सारा समझा देता हूँ। आपने इसको अच्छे से देखते रहना है ताकि आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से जो भी आपके पास फैसिलिटी है आप खुद अपने घर बैठ के इन सारी टेक्निक्स को समझ के खुद से अप्लाई कर सकें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे देखें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि इसकी मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो भी आपके तक पहुंचती रहें। इसी तरह के मज़ीद जो वीडियोज़ हैं जॉब्स के मुतालिक, स्कॉलरशिप्स के मुतालिक, टेस्ट के मुतालिक, एडमिशन शेड्यूल के मुतालिक, तो ये सारी की सारी डिटेल भी आपको मिलती रहेंगी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और इस तरह की जो दीगर गवर्नमेंट्स की चीज़ें होती हैं वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मौजूद है, अपने आप को पहले रजिस्टर करना है। आपका अकाउंट अगर है तो आपने लॉगिन करना है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से रजिस्टर का ऑप्शन करना है। उसके बाद आपने यहाँ से इंडिविजुअल करना है। अगर आप अपनी किसी NGOs वगैरह के लिए ले रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इसको इंडिविजुअल ही रखना है। यहाँ पे अपने अपना पूरा नेम, फादर नेम, इसके बाद CNIC नंबर, ऑर्गेनाइजेशन, क्लिनिक, आपने उसका नेम लिखना है। उसके बाद क्लिनिक एड्रेस, इसके बाद आपने पर्सनल अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे पुट करना है। देन आपने रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन नंबर जो आपका क्लिनिक वगैरह है। इसके बाद आपने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपने यहाँ से अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। MBBS, BDS, हकीम, होम्योपैथिक डॉक्टर, लेडी हेल्थ विजिटर, नर्सेज, फिजियोथेरापिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, डिस्पेंसर या अदर। ठीक है, ये सारे इसमें एलिजिबल हैं जितने भी इस लिस्ट में शो हो रहे हैं। तो इसमें से जो भी आपकी कैटेगरी है आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने यहाँ से सिंपली अदर करना है, नीचे उसकी डिटेल दे देनी है। उसके बाद आपने इंटरप्राइज़ का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे उसकी तमाम कैटेगरीज मौजूद हैं, स्पोर्टिंग, फास्ट एड, ट्रेनिंग किट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इसी तरह मेडिकल, ट्रांसक्रिप्शन, स्पोर्ट प्रोग्राम, स्पोर्टिंग, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी जो भी इसमें से कैटेगरी बनती है आपने इसको सिलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पे अपनी जो डिग्री है जिसकी बेस पे आप लोन लेने जा रहे हैं वो मेंशन करनी है। इसके बाद काउंसलिंग आपकी जो है, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काउंसलिंग दरकार है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नो कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। देन आपने अपनी तहसील और ईमेल एड्रेस और अपना एक पासवर्ड यहाँ पे लगा देना है। ये न्यू पासवर्ड है, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपने नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से सिलेक्ट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। और उसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करनी है और आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। मैं ये सारी डिटेल पुट करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए एक फ़र्ज़ी अकाउंट बना लेता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्टेप मैं यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा सकूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। देन आपने इसको ओके कर देना है। अगर आप पासवर्ड वगैरह सेव करना चाहते हैं तो आपने कर लेना है। इसके बाद आपने जो ईमेल पुट किया है और जो पासवर्ड लगाया है वो आपने यहाँ से इसको चेक कर लेना है। आपके ईमेल में भी आपको वो मौसूल हो जाएगी उसकी डिटेल। इसके बाद आपके पास आपके ईमेल में अकाउंट एक्टिवेशन का मैसेज मौसूल हो जाएगा। ये अभी मेरे पास आ चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 मिनट अगो। तो यहाँ वहाँ पे मैंने मिस्टर ABC नेम दिया था तो उसी हिसाब से है। आपने इसको सिंपली वेरीफाई एड्रेस कर देना है।
देन आपने इसको लॉगिन कर लेना है और उसके बाद ऊपर आपकी डिटेल हैं, मैं आपको नीचे का हिस्सा शो कर रहा हूँ। ठीक है, पर्पस ऑफ लोन में परचेज ऑफ इक्विपमेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आप यहाँ से अपनी कर सकते हैं जिस भी में आप लेना चाहते हैं। इसके बाद स्कीम 1 में रहेगा, मैंने LHV के लिए किया है। उसके बाद यहाँ पे आपने लोन की पेमेंट लिखनी है। तो मैक्सिमम इस कैटेगरी के लिए जो लोन मिल सकता है वो 5 लाख का है, तो मैं 5 लाख लिख देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट टू किन की डिटेल देनी है, उसका फुल नेम, फादर नेम, प्रोफेशन, बिजनेस एड्रेस, होम एड्रेस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, CNIC और आपके साथ उसका रिलेशन, सन, डॉटर, ब्रदर, फादर, मदर, वाइफ, इनमें से आप जिसको भी अपना नेक्स्ट ऑफ किन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। देन आपने यहाँ पे गारंटर की इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका नेम, उसका फादर नेम, प्रोफेशन, बिजनेस एड्रेस, होम एड्रेस, मोबाइल नंबर, CNIC, लैंडलाइन नंबर। देन अगर आप गारंटर 2 यहाँ पे आपने देने हैं जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर आपके 2 गारंटर्स होंगे, यहाँ पे दोनों की आपने डिटेल देनी है इसी तरह से। इसके बाद आपके यहाँ पे अटैचमेंट है, कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं। इसके बाद यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट का नेम लिखना है, देन आपने यहाँ से चूज़ करना है और इसको आपने सेलेक्ट करते जाना है। एकेडमिक रिकॉर्ड है, इसी तरह आपका एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट प्रपोजल है, आपने अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल पहले से रेडी कर लेना है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ये आपकी 50 लाख के लिए है और जो छोटे लोन है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप इसमें ये क्योंकि स्टार का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने इसको यहाँ पे कोई भी पेपर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एसोसिएशन, इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। देन आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस का पोर्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट एफिडेविट, PICC रजिस्ट्रेशन, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी पेपर कर सकते हैं। इसी तरह से CNIC कापी, एप्लीकेशन रेसिपिएंट रिक्वायर्ड, बिजनेस प्रपोजल रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें आपने करनी है और आपने इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। डाटा अपलोड करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आपकी तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगी, आपने इन डिटेल्स को देख लेना है और उसके बाद आपने चालान पे करना है। चालान पे करने का जो तरीकाकार है वो किस तरह से, आपने सिंपली जिस भी कैटेगरी में आपने की है जितनी भी उसकी अमाउंट है वो आपने ड्राफ्ट बनवाना है या ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब के अंदर। ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है CPA, ये अकाउंट नंबर आगे दिया हुआ है। ठीक है, ये अकाउंट नंबर जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप लिंक के थ्रू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अकाउंट टाइटल भी यहाँ पे मौजूद है, तो आपने इसके थ्रू इसकी जो फ़ी है एप्लीकेशन फ़ी वो आपने साथ में लाजमी पे कर। दैन अगर आप अपने ईमेल में आएँ तो आपके पास इसकी मेल भी मौसूल हो चुकी होगी, डियर ABC योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपके पास जो आपने आपकी जो फ़ाइल बनी है वो भी यहाँ पे मौजूद है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपने पास महफूज भी कर लेना है और आपके जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपने पास आपने रखने हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आपको उसका जो तरीक़ाकार होगा वो ईमेल के ज़रिए और आपके पोर्टल का जो स्टेटस है उसके थ्रू भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मौजूद है, एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मौजूद है, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो उसका स्टेटस भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये एप्लीकेशन स्टेटस, साइट इंस्पेक्शन एंड एवोल्यूशन प्रोसेस में आपकी एवोल्यूशन नंबर यहाँ पे 2438 आपको मिल चुका है। डेट ऑफ प्रोग्रेस आपकी 26 अप्रैल 2023 12:41 जिस टाइम पे आपने इसको सबमिट किया है उसकी वो सारी की सारी यहाँ पे आपके पास शो हो रही हैं। अगर आपका लोन सबमिट होता है या आपको कोई इसमें मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास यहाँ पे स्टेटस में शो होगा। उसके बाद अगर आपका रिजेक्ट होता है उसकी रीज़न वगैरह वो भी आपको यहीं पे शो होंगी और जो आपका फर्दर प्रोसेस होगा वो भी आपके पास यहीं पे शो होगा। आपके पास ईमेल और मैसेजेस भी आते रहेंगे इसके मुतालिक। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।